इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए जानवरों के घर, उनके जंगल काट डाले, उन्हें हमेशा अपने कब्ज़े में करने की कोशिश की। मगर क्या हो जब जानवर इंसानों के घर में घुस जाएं, जब जानवरों के दबदबे के आगे इंसान बेबस हो जाए। हॉलीवुड की हिट फ्रेंचाइजी प्लैनेट ऑफ द एप्स रीबूट की चौथी कड़ी किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स इसका अक्स पर्दे पर दर्शाती है, जो काफ़ी डरावना है। तो आज इसी फिल्म का हम आपको रिव्यू देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको हम बता दें कि हॉलीवुड के सीक्वल और रीबूट फिल्म जैसे बनाने की लंबी परंपरा रही है। प्लैनेट ऑफ द एप्स हॉलीवुड की ऐसी ही फ्रेंचाइजी है जिसे 2011 में रीबूट किया गया था और तब से इसके 3 सीक्वल आ चुके हैं, यानी कि 3 पार्ट, और ये चौथा पार्ट है। बता दें आपको कि किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स इस फिल्म सीरीज़ का चौथा सीक्वल है, जो शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुका है, यानी कि 10 मई को। देश में फिल्म अंग्रेज़ी के साथ हिंदी में भी उतारी गई है। और आपको बता दें, किंगडम ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप्स 2017 में आई वॉर ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ द एप्स की सीधी सीक्वल फिल्म है और उसके बाद की घटनाओं को आगे बढ़ाती है। इंसानों और बंदरों के बीच अस्तित्व की ये जंग तकनीकी तौर पर शानदार है, हालांकि कहानी में नयापन नहीं देखने को मिलेगा आपको। अलग अलग समूहों के बीच सर्वाइवल की लड़ाई पहले भी पर्दे पर देखी जाती रही है। यहाँ फ़र्क ये है कि इंसानों का मुकाबला इंसानों से नहीं, बल्कि सोचने, विचारने और साजिशें रचने वाले बंदरों से है। वहीं विभिन्न तरह के बंदर, यानी कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह के बंदर के समूह भी एक दूसरे पर लड़ाई लड़ने के लिए और जीतने के लिए जूझ रहे हैं। इस फिल्म की क्या है कहानी? रीबूट सीरीज़ की ये चौथी फिल्म है और सीज़र की मौत के कई साल, लगभग 300 साल बाद दिखाई गई कहानी दिखाई गई है। एप्स यानी बंदरों का धरती पर राज हो चुका है अब, और इंसान अल्पसंख्यक बन चुका है, मतलब मिटने की कगार पे आ चुका है और अपने सर्वाइवल के लिए इंसान लड़ रहा है। ईगल वंश का चिंपैंजी, जिसका नाम नोआ होता है, वो इंसानों को अपना दोस्त मानता है, लेकिन ट्राइब पर मास्कधारी चिंपैंजी एप्स हमला बोलते हैं। नोआ के सामने अपने परिवार और ट्राइब्स को बचाने की जिम्मेदारी भी आ जाती है, हालांकि उसमें सीज़र जैसे लीडरशिप स्किल नहीं है। नोआ के मकसद में कुछ इंसानी दोस्त मदद करते हैं, लेकिन नोआ के सामने प्री मिक्स सीज़र है, जो काफ़ी महत्वाकांक्षी, यानी कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बोनोबो चिंपैंजी है। प्री मिक्स जो बंदर है वो इंसानों के हथियारों पर कब्ज़ा करना चाहता है ताकि उनका इंसानों का वजूद मिटा सके। ये फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म का स्क्रीन प्ले कैसा है, चलिए आपको बताते हैं। 2011 में जब इस फिल्म का पहला पार्ट आया था, राइज ऑफ द प्लैनेट्स द एप्स की शुरुआत सीज़र के साथ हुई थी, जिसकी बुद्धि एक साइंटिफिक प्रयोग के बाद इंसानों की तरह विकसित होने लगती है। धीरे धीरे सभी प्रजातियों का इवोल्यूशन होता है और वो इंसानों की तरह सोचने लगते हैं। बंदर इंसानों की तरह बोलने भी लगते हैं, सोचने भी लगते हैं और इंसानी जज्बात को महसूस करने लगते हैं। बता दें आपको कि प्लैनेट ऑफ द एप्स की सीरीज़ फिल्मों का सार यही है कि जैसे ही इंसानों की तरह उनका विकास होता है, बुराइयां भी आने लगती हैं। इंसानों के जुल्मों के खिलाफ जंग से शुरू हुआ सफ़र इंसानों के अस्तित्व को मिटाने पर आ जाता है। किंगडम ऑफ प्लैनेट्स ऑफ द एप्स उसी सिलसिले को आगे बढ़ाती है इसकी चौथी फिल्म, मगर पहली फिल्म के मुकाबले सेम ही लगती है। पूर्व की फिल्मों में इंसानों से जंग का जो मकसद था वो इस फिल्म में नज़र नहीं आता है। वेस बॉल निर्देशित फिल्म में वानर किरदारों का प्रोजेक्शन इसकी सबसे बड़ी खूबी है। एक एक बंदर के किरदार को उसकी शख्सियत के अनुसार तैयार करना और उसे वैसे ही भाव देना, उसे अलग पहचान देना, और साफ दिखाता है कि जॉश फाइडमैन ने एप्स की पॉलिटिक्स की एक अलग दुनिया रची है। अच्छे बुरे हर तरह के बंदर हैं इसमें बंदरों की अलग अलग प्रजातियों को किरदार में ढाला गया है और उनके लहजे और ढंग को भी। चिंपैंजी, बोनोबो
इसके अंदर चिंपैंजी से लेके बोनेबो गोरिल्ला काफ़ी ज़्यादा शामिल है और उनके कई सारे नाम भी हैं। तो ये है कुछ इस प्रकार की कहानी कि बंदर जो है वो इंसान का अस्तित्व अब मिटा देना चाहते हैं। जो फिल्म की कहानी है वो वहीं पे शुरू होती है कि अब इंसान ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है और बंदर इंसान का वजूद ख़त्म करने पर आ चुके हैं, जो इंसान के दोस्त भी हैं, मगर आपस में भी उनकी जंग चलती रहती है और साथ में इंसानों को ख़त्म करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब बंदर भी हैं। तो ये जंग इंसानों से है और साथ में बंदरों से भी है, आपस में अच्छे बुरे बंदरों से भी। और ये फ़िल्म अपने चौथे पार्ट को इस तरह से आगे बढ़ाती है। तो क्या इंसान इस फिल्म में जीतता है या बंदर, ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को पूरा देखना पड़ेगा, इसके चौथे पार्ट को। तो अगर आप ऐसी फ़िल्म देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये इस फिल्म का रिव्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ऐसे ही हम बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर, न्यूज़, बॉलीवुड मूवीज़ के रिव्यूज़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेकर आते रहते हैं। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ बहुत जल्द।